मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर आपका एक्सिस एकेडमी सेंटर सेकेंडरी स्कूल भिवरानी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हमारा जो टॉपिक कंटिन्यू चल रहा था वो था फिनॉल बनाने की विधियां। फिनॉल बनाने की विधियां, इसमें हमने दो विधियों की बात कर ली थी। पहली विधि हमने बताई थी बीडीसी के आसवन से, दूसरी विधि थी हेलोवेरिंग से। ये दोनों विधियां हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आगे हम बात करते हैं आज बनाने की विधियों में। तो तीसरे नंबर की जो विधि होगी वो होगी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल द्वारा। तीसरे नंबर की विधि होगी जो वो होगी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से फिनोल कैसे निर्मित किया जाता है? सबसे पहले क्या होता है इसमें, एक ओलियम होता है। ओलियम का फॉर्मूला होता है H2H2O7। इसका नाम है ओलियम। ओलियम का विघटन होता है HSO4- और SO3H+। इससे इलेक्ट्रॉन स्नेही निकल कर आता है। क्या निकल कर आता है? इलेक्ट्रॉन स्नेही। काउंट कर लेते हैं। देखो हाइड्रोजन कितने हो गए, 1 2, सल्फर कितने हैं 1 और 2, ऑक्सीजन कितने हैं 7, यहाँ पर 4 और 3 7। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या करता है, बेंजीन वलय से अभिक्रिया करता है। क्योंकि बेंजीन वलय की ज्यादातर अभिक्रियाएं कैसी होती हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन होती है। कौन सी होती है? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। बेंजीन वलय की सभी अभिक्रियाएं कैसी होती है? सभी अभिक्रिया कैसी होती है? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखो कैसे होती है इसमें रिएक्शन, इसको मैं विद मैकेनिज्म आपको समझा देता हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन स्नेही है वो कैसे जुड़ता है बेंजीन वलय से। क्योंकि बेंजीन वलय में एकांतर क्रम में क्या पाए जाते हैं, डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। देखो एक बॉन्ड ये हो गया, एक ये हो गया। इस कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो इसमें देखो अगर मैं कोई इलेक्ट्रॉन स्नेही है, इसको मैं इलेक्ट्रॉन स्नेही को ई से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, यानी कि इसको मैंने इससे रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही इसको चाहिए बंद बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन को। इस पर चार्ज कैसा है? प्लस है। तो एक बेंजीन वाले क्या होती है, एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन धनी होती है। इसलिए इस बॉन्ड पर ये क्या करता है, अटैक करता है इलेक्ट्रॉन स्नेही इस वाले बॉन्ड पर। ध्यान देना, इस वाले बॉन्ड पर जैसे ही अटैक करेगा तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों के साथ कौन जुड़ जाएगा? ई जुड़ जाएगा। यानी कि ये स्ट्रक्चर हो जाएगी, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर हो जाएगी। इस कार्बन से तो जुड़ जाएगा SO3H और इससे कौन जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन। और देखो इस दोनों के बीच का ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड यहाँ आ गया। इससे कौन जुड़ गया? ई जुड़ गया या SO3H जुड़ गया। मैंने ई को मान रखा है तो ई को ले लेते हैं। ई के स्थान पर कौन है? SO3H। शेष क्या बचा है? देखो एक बॉन्ड यहाँ पर बच रहा है, एक बॉन्ड यहाँ पर बच रहा है। इस कार्बन की वैलेंसी में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। इसलिए चार्ज कैसा आ जाएगा इस पर? प्लस। अब देखो ये कार्बन परमाणु और ये कार्बन दोनों परमाणु कैसे हैं? समान। लेकिन इस कार्बन पर कैसा चार्ज आ गया? प्लस। तो ये कार्बन परमाणु इस डबल बॉन्ड का स्थानांतरण इस स्थान पर कर देता है। यानी कि इस बॉन्ड के और इस बॉन्ड के बीच में क्या आ जाते हैं? डबल बॉन्ड के कैरेक्टर। तो ये प्लस काम किससे करता जाएगा? इस पोजीशन पर चला जाएगा, अगले वाले कार्बन पर। तो अगले वाले कार्बन पर जब चला गया तो इस पर चार्ज कैसा आ गया? प्लस। इन दोनों के बीच में क्या बन गया? डबल बॉन्ड। और इसके साथ कौन जुड़ गया? ई। और इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है? H। ई के स्थान पर कौन है? सल्फोनिक अम्ल, इलेक्ट्रॉन स्नेही। इसको बोलते हैं सल्फोनिक अम्ल इलेक्ट्रॉन स्नेही। ठीक है, ये अपने आप में क्रियात्मक समूह होता है। तो ये जब खिसककर यहाँ बॉन्ड चला गया, इसका चार्ज कैसा आ गया? प्लस। अब देखो इन दोनों कार्बन और इस कार्बन के बीच में ये बॉन्ड खिसककर यहाँ आ जाएगा तो ये प्लस कहाँ चला जाएगा? अगले वाले कार्बन पर। तो अगले वाले कार्बन पर जब ये प्लस चला जाएगा तो स्थिति ये हो जाएगी, इन दोनों के बीच में ये बॉन्ड बढ़ जाएगा। इन दोनों के बीच में ये बॉन्ड बढ़ गया पहले, और इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है? ई और ये हाइड्रोजन। अब देखो आवारा तत्व किसे माना गया? हाइड्रोजन। विद्युत ऋणात्मकता 0 किसकी होती है? हाइड्रोजन की होती है। तो अगर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ये हाइड्रोजन इस डबल बॉन्ड के रूप में दे जाए, ये क्या किस रूप में निकल जाएगा? H+ के रूप में। किस रूप में निकल जाएगा? H+ के रूप में। माइनस क्या हो गया? देखो H+। और इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ शिफ्ट होंगे तो इस स्थिति में क्या होगा? देखो यहाँ पर क्या बन जाएगा? बॉन्ड बन जाएगा। और इसके साथ कौन जुड़ गया बताओ? ई। तो जुड़ा कि नहीं जुड़ा? ये क्या बन गया? अपना प्रोडक्ट। क्या बन गया? प्रोडक्ट। तो यानी कहने का अर्थ ये होता है, जब बेंजीन की क्रिया
ओलियम के साथ कराई जाती है H2H2O7 के साथ। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, क्योंकि यहां से देखो क्या निकला, H+ निकला, इलेक्ट्रॉन स्नेही का प्रतिस्थापन हुआ, यानी H+ का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही का प्रतिस्थापन होने के कारण बेंजीन वाले की अधिकतर अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। तो मेरे हिसाब से आपको मैकेनिज्म अच्छे से क्लियर हो गई होगी। एक बार दोबारा देख लो, इसमें एकांत क्रम में डबल बॉन्ड होने के कारण बेंजीन वाले क्या होती है, इलेक्ट्रॉन धनी होती है, ई पर चार्ज कैसा है, प्लस है, इसको चाहिए बंद बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के साथ ये बॉन्ड बनाता है, देखो ये बना लिया ई ने या SO3H ने, ठीक है। तो प्लस प्लस किस पर आ गया, इस कार्बन पर आ गया, क्योंकि ये बॉन्ड टूट गया ना। तो प्लस आने के बाद अब एकांत क्रम में इस बेंजीन वाले में रिंग में क्या चलता है, अनुनाद। बेंजीन वाले में एकांत क्रम में डबल बॉन्ड होने के कारण क्या पाई जाती है, अनुनादी स्ट्रक्चर उत्पन्न होती है। तो अनुनाद होने के कारण क्या होता है, स्टेबिलिटी बढ़ती है, और इस टाइप के बढ़ने के कारण लास्ट में प्रोडक्ट क्या जुड़ गया, ई, और बाहर कौन निकल गया, H+, यानी कि प्लस के रूप में बाहर निकला। तो इसलिए रिएक्शन क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको इसी में देखो समझा देता हूँ, इसको मैं क्लियर करता हूँ। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर बेंजीन की क्रिया, ये बेंजीन है, ठीक है, इस बेंजीन से कौन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से, हाइड्रोजन प्रत्येक कार्बन पर क्या उपस्थित है, हाइड्रोजन, और इसकी क्रिया में H2H2O7 के साथ कराऊं तो देखो यहां से H+ हटेगा, ये HSO4- तो वापिस से क्या निकल जाएगा बताओ, H2SO4, और क्या बच जुड़ जाएगा, देखो बेंजीन के साथ कौन जुड़ जाएगा, SO3H। इसका नाम है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, या आपको ऐसे कह सकते हो बेंजीन 1 सल्फोनिक अम्ल, ठीक है। अब इस बेंजीन सल्फोनिक अम्ल की जो क्रिया होती है SO3H, SO3H की क्रिया क्षार NaOH के साथ कराई जाती है। किसके साथ कराई जाती है, क्षार NaOH के साथ। तो देखो क्षार NaOH के साथ जब रिएक्शन कराई जाती है तो यहां से किसका निष्कासन हो जाता है, H2O का, क्या निकल जाता है, H2O। जो बचा है उसको लिख दूंगा मैं, क्या बचा है, देखो SO3Na, इसका नाम है सोडियम बेंजीन सल्फोनेट आयन, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट आयन। अब इस सोडियम बेंजीन सल्फोनेट आयन को पुनः क्षार NaOH के साथ अभिकृत किया जाता है। तो देखो इसको जब SO3, ये बेंजीन SO3Na है, फिर इसको पुनः क्षार NaOH के साथ अभिकृत किया जाता है। किसके साथ कराया जाता है, क्षार NaOH के साथ। तो क्षार NaOH के साथ कराते हैं तो इसमें क्या बनता है, SONA, यानी सॉरी बेंजीन के साथ ONA, इसका चार्ज है माइनस, उस पर चार्ज है प्लस, इसका नाम है सोडियम फिनोक्साइड आयन, सोडियम फिनोक्साइड आयन, सोडियम फिनोक्साइड आयन। पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको हेलोजन से एक प्रोडक्ट बताया था कि इंटरमीडिएट का काम करता है, क्या नाम हो गया, सोडियम फिनोक्साइड आयन। अब इसमें क्या होता है, देखो ये कैसे निर्मित हुआ, यहां से निकल जाता है Na2SO3, क्या निकल जाता है, Na2SO3। देखो ये हो गया Na2SO3, ठीक है। अब बचा क्या, OH। अब ये OH कैसे आया, इसके क्षार NaOH के कितने मोल लिए जाते हैं, 2 मोल लिए जाते हैं। तो उस स्थिति में क्या हो जाता है, Na2SO3 बाहर हो जाता है, बचा क्या है, सोडियम फिनोक्साइड आयन। जो बचता है उसको इसको गर्म कर लेते हैं, गर्म करने पर जो शेष बचता है वो किस रूप में निकल जाता है, जल के रूप में निकल जाता है। अब इस सोडियम फिनोक्साइड आयन को किसके साथ अभिकृत कराते हैं, सांद्र HCl के साथ। किसके साथ कराते हैं, सांद्र HCl के साथ। तो प्रोडक्ट बनता है, देखो इस H+ ऑक्सीजन माइनस, तो बेंजीन के साथ कौन जुड़ जाएगा, OH, और प्लस में क्या निकल जाएगा, NaCl। तो किसकी प्राप्ति हो गई, देखो फिनोल की, इसकी प्राप्ति हुई फिनोल की। एक बार पुनः समझ लो, ओलियम का विघटन होता है HSO4- SO3H+, इसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन स्नेही, इसको सल्फोनिक अम्ल के रूप में जाना जाता है। यानी कहने का ये होगा, मैंने आपको मैकेनिज्म से बताया था कि बेंजीन की H2SO7 के साथ कराएंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन मैकेनिज्म द्वारा माइनस क्या निकल जाएगा, HSO4 H2SO4, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा, क्योंकि अपने अनुनाद अभी पिछले मैंने आपको पीछे भी जस्ट ही समझाया है कि यहाँ से H+ का निष्कासन किससे हो जाता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही से हो जाता है। और H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो माइनस क्या निकल जाएगा, H2SO4, क्योंकि यहाँ से H+ और HSO4-। क्लियर, क्या बन गया, बेंजीन के साथ सल्फोनिक
अम्ल। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल को किसके साथ विकृत कराते हैं? क्षार NaOH के साथ। तो बन जाता है सोडियम बेंजीन सल्फोनेट आयन। आयन इसलिए बोलते हैं इस पर चार्ज प्लस है और इस पर चार्ज माइनस है। और सोडियम बेंजीन सल्फोनेट आयन की क्रिया फिर से पुनः क्षार NaOH के साथ कराई जाती है, तो शेष तो H2O के रूप में निकल जाता है और Na2CO3 हो जाता है बाहर, और जो बचता है उसका नाम है सोडियम फिनोक्साइड आयन। इसके आइकोस मात्रा में रिएक्शन कराई जाती है क्षार NaOH के साथ, तो ये बन जाता है सोडियम फिनोक्साइड आयन। और सोडियम फिनोक्साइड आयन को सांद्र HCl के साथ अभिगत कराते हैं तो प्रोडक्ट बनता है फिनोल। अब एग्जाम में रिएक्शन कैसे पूछी जाती है? एग्जाम में पूछी जाती है, आपको ये देंगे बेंजीन देंगे, ये रिएक्टेंट देंगे क्रियाकारक ओलियम को, ठीक है। उसके बाद कहेंगे बी दे देंगे आपको, फिर बी के बाद एरो लगा देंगे और कहेंगे क्षार NaOH के साथ सी क्या बनेगा, और उसके बाद क्या पूछेंगे आपसे, फिर दोबारा से क्षार NaOH वो दे देंगे, फिर डी पूछ लेंगे और फिर सांद्र HCl को छोड़कर फिनोल बना देंगे लास्ट में। कहेंगे कि बीच के उत्पाद यानी सी और डी को पहचानिए। समझ में आई बात? नहीं है। लास्ट का उत्पाद दे देंगे, प्रारंभ का उत्पाद दे देंगे, बीच के कंपाउंड को पूछा जाएगा इस रिएक्शन में। मान लीजिए कोई बी को पूछे, चाहे सी को पूछे, चाहे डी को पूछे, तो आपको मेरे हिसाब से ये अच्छे से रिएक्शन समझ में आ रही होगी, ठीक है। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगली विधि है अगली विधि है सैलिसिलिक अम्ल से। सैलिसिलिक अम्ल से। सैलिसिलिक अम्ल क्या होता है, ये मैंने आपको पिछले वाले चैप्टर हेलोएल्केन और हेलोइन में बताया था कि बेंजीन के साथ फिनोल के रूप में और कार्बोक्सिलिक अम्ल के रूप में दो क्रियात्मक समूह जुड़े हों, एल्कोहल के रूप में और कार्बोक्सिलिक अम्ल के रूप में। इसको कहा जाता है सैलिसिलिक एसिड। देखो ये मुख्य क्रियात्मक समूह नंबर 1 और नंबर 2 पर क्या जुड़ रहा है? हाइड्रोक्सी, उसके बाद बेंजीन और 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। क्योंकि आपको पता है, क्योंकि बेंजीन वाले से कोई भी कार्बनिक क्रियात्मक समूह जुड़ा है तो उस क्रियात्मक समूह का नाम लिखते हैं, या अपन इसको सीधा ये लिख सकते थे 2 हाइड्रोक्सी बेंजेनोइक एसिड। बेंजेनोइक एसिड, ये भी इसका बिल्कुल करेक्ट माना जाता है। यानी या तो ये लिख दो 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। बेंजीन वाले से कोई कार्बन क्रियात्मक समूह जुड़ा है तो कार्ब शब्द लगाकर उस क्रियात्मक समूह का क्या लिखते हैं? नाम लिखते हैं। ये मैं आपको अच्छे से क्लियर कर चुका हूँ। और इसमें देखो मुख्य क्रियात्मक समूह कौन है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। दूसरा कौन है? एल्कोहल। एल्कोहल वरीयता श्रेणी में कहाँ आता है? नीचे आता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल कहाँ आता है? ऊपर आता है। इसको मुख्य माना गया, इसलिए इसका अनुलग्न लगाया, इसलिए इसको क्या लिख दिया? बेंजेनोइक एसिड। इसको क्या माना? प्रतिस्थापी, इसका पूर्व लगन लगाया। एल्कोहल का पूर्व लगन क्या लगता है? हाइड्रोक्सी। तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इस रिएक्शन में ये बनता कैसे है सैलिसिलिक एसिड, इसको ध्यान से समझना। सैलिसिलिक एसिड बनाया कैसे जाता है? सबसे पहले रिएक्शन फिनोल होता है। फिनोल से यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन परमाणु। इसकी क्रिया CCl4 के साथ कराई जाती है। देखो Cl और Cl, और साथ में एक्वस KOH के साथ। एक्वस KOH के 4 मोल लिए जाते हैं जलीय KOH के। तो देखो यहाँ से तो क्या निकल जाएगा? HCl। तो HCl जैसे निकला, और देखो एक नाभिक किसने का दूसरे नाभिक किसने से क्या हो जाएगा? प्रतिस्थापन। तो OH माइनस के Cl माइनस के स्थान पर कौन जुड़ जाएगा? OH माइनस। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई? बेंजीन के साथ OH ऊपर जुड़ा हुआ है और C के साथ क्या जुड़ा हुआ है? OH और OH। तो देखो एक कार्बन से जब एक से अधिक हाइड्रोक्सी समूह जुड़े होते हैं, एक कार्बन से जब एक से अधिक हाइड्रोक्सी समूह जुड़े होते हैं तो इसको क्या कहा जाता है? अस्थायी कंपाउंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अस्थायी कंपाउंड। इसको अगर गर्म कर दिया तो देखो माइनस क्या निकलेगा यहाँ से? H2O, और कार्बन ऑक्सीजन के बीच में आ जाएंगे डबल बॉन्ड के लक्षण। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? बेंजीन के साथ OH, C डबल बॉन्ड O के साथ OH। ये बन गया आपका सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड। और सैलिसिलिक एसिड को मैंने आपको आईपीसी बता ही दिया। ये 1 और 2 हाइड्रोक्सी बेंजेनोइक एसिड या 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन 1 कार्बोक्सिलिक अम्ल, दोनों ही सही माने जाते हैं। अब इसमें क्या होता है कि इससे किसका निर्माण करना है? हमको फिनोल का निर्माण करना है। सैलिसिलिक एसिड से किसका निर्माण करना है? फिनोल का। तो ये देखो ये सैलिसिलिक एसिड है, C डबल बॉन्ड O के साथ OH। इसकी क्रिया क्षार NaOH के साथ कराई जाती है। किसके साथ कराई जाती है?
क्षार NaOH के साथ। तो क्षार NaOH के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो ये बन जाता है, यहां से क्या निकल जाता है H2O। क्या निकल जाता है H2O। H2O जैसे निकलेगा तो प्रोडक्ट क्या बचेगा भाई OH, उसके बाद क्या बचा C डबल बॉन्ड ONA, ये बच गया क्रियात्मक समूह। देखो एस्टर C डबल बॉन्ड OR, R के स्थान पर तो कौन है Na, उसके बाद कौन है ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O। तो एस्टर मुख्य क्रियात्मक समूह हो गया, ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया। अब इसका नाम लिखना है हमको। एस्टर में क्या होता है कि ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ने वाले एल्किल समूह को, यहाँ पर एल्किल समूह होता तो अपन मैथिल लिख देते हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्या है सोडियम है, इसलिए मैं इसको कहाँ लिखूंगा सोडियम को पहले। देखो सबसे पहले क्या करते हैं नंबर 1 और नंबर 2, ये तो क्या हो गया प्रतिस्थापी। तो सबसे पहले लिखे कौन जाते हैं प्रतिस्थापी, और प्रतिस्थापी में एल्कोहल का पूर्ण लगन क्या लगता है हाइड्रोक्सी। तो क्या हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी, उसके बाद क्या लिखेंगे बेंजीन, उसके बाद क्या लिखेंगे बेंजीन, सॉरी 2 हाइड्रोक्सी, और उसके बाद लिखेंगे सोडियम, और उसके बाद क्या लिखेंगे बेंजीन, बेंजीन। और देखो कार्बन क्रियात्मक समूह तो 1 क्या हो जाएगा कार्ब, 1 क्या हो जाएगा कार्ब, और कार्ब इसका अनुलग्न क्या लगाते हैं एस्टर का OH, तो इसका नाम हो जाएगा कार्बोएट। क्या हो जाएगा कार्बोएट, तो नाम हो गया 2 हाइड्रोक्सी सोडियम बेंजीन 1 कार्बोएट। 2 हाइड्रोक्सी, देखो सबसे पहले सैलिसिलिक एसिड बना कैसे, सैलिसिलिक एसिड मैंने आपको बता दिया कि भाई फिनोल की क्रिया पायरीन यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड, या तो पायरीन कह दो या कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ रिएक्शन कराई जाती है एक्वस KOH के साथ। तो क्या बनता है अस्थायी कंपाउंड बनता है, इसको गर्म करते हैं तो सैलिसिलिक एसिड बनता है, और सैलिसिलिक एसिड को क्षार NaOH के साथ अभिकृत कराते हैं तो प्रोडक्ट बनता है 2 हाइड्रोक्सी सोडियम बेंजीन 1 कार्बोएट। और इसको किया जाता है गर्म, किसकी प्रेजेंट में सोडा लाइम की प्रेजेंट में। देखो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ सोडा लाइम, और सोडा लाइम क्या है NaOH प्लस CaO, NaOH प्लस CaO, ये कहलाता है सोडा लाइम। और सोडा लाइम आता है तो CO2 भाग जाता है, ये कहावत है, सोडा लाइम आता है तो CO2 भाग जाता है। और किसी भी हाइड्रोकार्बन से CO2 गैस का निष्कासन विकार्बोक्सिलीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है विकार्बोक्सिलीकरण, विकार्बोक्सिलीकरण। किसी भी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड से CO2 गैस का निष्कासन विकार्बोक्सिलीकरण कहलाता है। निर्जलीकरण क्या कहलाता है जल का निकलना। विहाइड्रोहैलोजनीकरण क्या कहता है हाइड्रोजन हैलाइड का निकलना। विहेलोजनीकरण किसे कहते हैं हाइड्रोजन गैस का निकलना। तो यहाँ पर देखो सोडा लाइम की प्रेजेंट में जब इसकी क्रिया कराई जाती है, देखो यहाँ से सीधा सीधा नजर आ रहा है आपको क्या निकल रहा है, देखो Na2CO3, अच्छे से देख लेना आपको समझ में आ रहा होगा। Na2 देखो NO2 हो गया, CO3 हो गया, सोडियम कार्बोनेट बाहर हो गया, और बेंजीन के साथ किसका एडिशन हो जाएगा हाइड्रोजन परमाणु का। और बेंजीन के साथ जैसे ही हाइड्रोजन परमाणु का एडिशन हो तो क्या बचा बताओ फिनोल, क्या बचा फिनोल। तो सैलिसिलिक अम्ल में, सैलिसिलिक अम्ल को क्षार NaOH के साथ अभिकृत कराते हैं तो क्या बनता है 2 हाइड्रोक्सी सोडियम बेंजीन 1 कार्बोएट, ठीक है। और उसको सोडा लाइम की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो क्या भाग जाता है Na2CO3, और क्या बचता है Na2CO3 तो हो जाता है बाहर, और साथ में क्या बचता है फिनोल, क्या बचता है फिनोल। तो ये थी फिनोल बनाने की विधि किससे सैलिसिलिक अम्ल से। सैलिसिलिक अम्ल कैसे बनता है ये मैंने आपको प्रोसेस समझाया। सैलिसिलिक अम्ल की क्षार NaOH के साथ अभिक्रिया कराई तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन 1 कार्बोएट का निर्माण होता है। NO2CO3 के प्रेजेंट, इसमें सोडा लाइम की प्रेजेंट में इसको गर्म किया जाता है तो NO2CO3 बाहर निकल जाता है, और शेष क्या बचता है फिनोल बचता है। क्या बचता है शेष फिनोल। तो ये रिएक्शन थी सैलिसिलिक अम्ल से। अगली विधि की बात करते हैं अगली विधि होती है, देखो पहली हो गई BDC से, दूसरी हो गई हेलोएरिन से, तीसरी हो गई बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से, चौथी हो गई सैलिसिलिक अम्ल से। 5वें नंबर की होती है गिरनियार अभिकर्मक से, गिरनियार अभिकर्मक से। गिरनियार अभिकर्मक क्या होता है आपको अच्छे से पता है RMGX, ये होता है एलिफेटिक मैग्नीशियम हैलाइड यानी एलिफेटिक गिरनियार अभिकर्मक। कैसा होता है एलिफेटिक गिरनियार अभिकर्मक। और एरोमेटिक गिरनियार अभिकर्मक की बात करेंगे तो R के स्थान पर क्या हो जाएगा C6H5, Mg, और Mg के आगे क्या लगा दिया मैंने Cl, तो इसका नाम हो गया फेनिल मैग्नीशियम, फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड।
जिसको एरोमेटिक गिरनियार अभिकर्मक कहा जाता है। एरोमेटिक गिरनियार अभिकर्मक कहा जाता है। इसकी क्रिया ऑक्सीजन अणु के साथ कराई जाती है। किसके साथ कराई जाती है? ऑक्सीजन अणु के साथ। यानी कि वायुमंडलीय ऑक्सीजन गैस प्रोवाइड की जाती है। ऑक्सीजन गैस जब प्रोवाइड करेंगे तो प्रोडक्ट बनता है C6H5OMgBr। ठीक है, इसके लिए जाते हैं 2 मोल, क्योंकि इसको बैलेंस करना होता है, क्योंकि ऑक्सीजन के कितने एटम है यहाँ पर? 2 है, यानी एक मोलिक्यूल है, तो 2 लगाने से ऑक्सीजन भी क्या हो गई? बैलेंस। तो इसका नाम है फेनिल ऑक्सो मैग्नीशियम ब्रोमाइड, यानी एक तरह से योगोत्पाद है। ये क्या है? योगोत्पाद, इंटरमीडिएट। तो इस योगोत्पाद का किया जाता है जल अपघटन। क्या किया जाता है? जल अपघटन। तो इसका विघटन देखो, C6H5O माइनस Mg+2Br माइनस, इसका H प्लस OH माइनस, तो H प्लस किससे जुड़ेगा? O माइनस से। क्या बन जाएगा? देखो C6H5OH प्लस Mg के साथ क्या निकल जाएगा? Br और OH, और C6H5OH क्या हो गया आपका? फिनोल। क्लियर? तो ये थी फिनोल बनाने की किससे? गिरनियार अभिकर्मक से। क्लियर? आगे हम इसमें बात करते हैं फिनोल बनाने की औद्योगिक विधियां। देखो तीनों 5 की 5 कंप्लीट समझ में आ गई। पहली थी BDC से, दूसरी थी हेलोएरिन से, तीसरी थी बेंजीन सल्फोनिक एसिड से, चौथी रिएक्शन थी सैलिसिलिक अम्ल से, और 5वीं रिएक्शन थी गिरनियार अभिकर्मक से। तो 5 आपको अच्छे से फिनोल बनाने की विधियां कंप्लीट याद हो रही होंगी और समझ में आ रही होंगी। अब नेक्स्ट जो विधि है वो है क्यूमीन से। किससे है? क्यूमीन से। देखते हैं उसको क्या है। नेक्स्ट विधि है क्यूमीन से। सबसे पहले इसको समझते हैं क्यूमीन होता क्या है। क्यूमीन ये फिनोल बनाने की औद्योगिक विधि है, ध्यान रखना, इंडस्ट्रियल मेथड है, औद्योगिक विधि है। क्यूमीन क्या होता है? आइसोप्रोपिल बेंजीन को क्यूमीन कहा जाता है। तो आइसो स्ट्रक्चर क्या होती है? ये कौन सी स्ट्रक्चर होती है? आइसो स्ट्रक्चर होती है। इसको आइसोप्रोपिल कहा जाता है। तो इसके साथ किसका एडिशन करना है? बेंजीन का। आइसोप्रोपिल इसको कहा जाता है, इसके साथ एडिशन किसका करना है? बेंजीन का। अगर मैं यहाँ पर बेंजीन जोड़ देता हूँ तो ये क्या कहलाएगी? आइसोप्रोपिल बेंजीन, जिसको क्या कहा जाता है? क्यूमीन। और इसका आईयूपीएसी की बात करें तो 1, 2 और 3। बेंजीन वाले से कोई भी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला जुड़ी हो तो बेंजीन वाले को क्या माना जाता है? प्रतिस्थापी माना जाता है। इसका नाम क्या हो जाएगा? 2-फेनिल प्रोपेन। क्या नाम हो जाएगा? 2-फेनिल प्रोपेन। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? अब इसमें देखो रिएक्शन कैसे, तो क्यूमीन बना और कैसे इससे फिनोल बनेगा। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्यूमीन क्या है? आइसोप्रोपिल बेंजीन, और इसका आईयूपीएसी 2-फेनिल प्रोपेन। अब इसमें बात करते हैं आगे कैसे बना ये। देखो सबसे पहले क्या होती है? एल्कीन होती है। क्या होती है? एल्कीन। तो CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम है प्रोपीन। ठीक है, और प्रोपीन में इसमें क्या होता है? पाई बंध का विघटन होगा। तो पाई बंध का विघटन जैसे ही होगा तो क्या होगा? CH3CH पर चार्ज प्लस और CH2 पर चार्ज कैसा आ जाएगा? माइनस। अब मैंने लिया यहाँ पर बेंजीन। बेंजीन में इस कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन किस रूप में जाएगा बताओ? H प्लस के रूप में, और H प्लस के रूप में जाएगा तो इस पर कैसा चार्ज आएगा? माइनस। इसको बोलेंगे एरेनियम आयन। क्या कहेंगे इसको? एरेनियम आयन। और ये एरेनियम आयन किससे एडिशन होगा? प्लस से और माइनस के बीच में। इसका जो प्लस है वो किससे एडिशन होगा? CH2 माइनस से। समझ में आ रहा है? देखो ये प्लस किससे एडिशन होगा? माइनस से, और इसका प्लस है जो किससे एडिशन होगा? CH2 माइनस से। देखो CH प्लस का एडिशन हुआ किससे? CH माइनस से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर देखो सबसे पहले H प्लस का एडिशन होगा CH2 माइनस, क्योंकि इसको बंद बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इस संदर्भ में ये रिएक्शन क्या मानी गई? देखो इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक। क्या मानी गई इस संदर्भ में? ये रिएक्शन इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक, क्योंकि H प्लस का एडिशन पहले किससे हो रहा है? CH2 माइनस से, यानी H प्लस जुड़ रहा है, इसलिए रिएक्शन क्या हुई? इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक। और दूसरे संदर्भ में देखो बेंजीन के संदर्भ में ये अभिक्रिया कौन सी होगी? देखो यहाँ से H प्लस निकल रहा है, H प्लस बेंजीन से निकल रहा है, तो इसका मतलब क्या हुई है? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। समझ में आ रही होगी? देखो एल्कीन के संदर्भ में तो कौन सी हो गई? इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक, क्योंकि H प्लस का योग हो रहा है।
और बेंजीन से H+ निकल रहा है, इसलिए रिएक्शन कौन सी हुई, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। तो ध्यान रखना, क्यूमीन से फिनोल बनाने की जो विधि होती है वो बेंजीन के संदर्भ में तो कौन सी है बेटा, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, और एल्कीन के संदर्भ में कौन सी है, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इसमें एडिशन किसका होगा, देखो प्लस से तो कौन जुड़ जाएगा, माइनस, और माइनस से कौन जुड़ जाएगा, प्लस। तो ये प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, बेंजीन के साथ क्या हो जाएगा, CH, और आगे क्या हो जाएगा, CH3, और पीछे क्या हो जाएगा, CH3। इसका नाम है क्यूमीन। क्या नाम है, क्यूमीन। और इसमें क्या प्रोवाइड की जाती है, ऑक्सीजन गैस, और ऑक्सीजन गैस को जैसे प्रोवाइड करते हैं तो इससे क्यूमीन प्रोक्साइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, क्यूमीन प्रोक्साइड। जैसे हाइड्रोजन प्रोक्साइड होता है ना, HOH, यानी कि ये बॉन्ड कौन सा है, प्रोक्साइड बॉन्ड है। कैसा बंद है, प्रोक्साइड बंद होता है। ऐसे ही इससे किसका एडिशन हो जाता है, ऑक्सीजन अणु का। कैसे होता है, देखो यहां पर स्थिति क्या हो जाएगी, C के साथ क्या जुड़ गया, OOH, और ऊपर CH3 और CH3। देखो ध्यान दो इधर, CH3 CH3, देखो CH3 CH3, कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन, 1 और 2 ऑक्सीजन, और उसके बाद कौन है, हाइड्रोजन। तो देखो ये बॉन्ड बना के नहीं बना, कोई बॉन्ड बना के नहीं बना, प्रोक्साइड। इसका नाम है क्यूमीन प्रोक्साइड। क्या नाम है, क्यूमीन प्रोक्साइड। और क्यूमीन प्रोक्साइड को किया जाता है गरम। क्या किया जाता है, गरम। तो जैसे ही गर्म करेंगे तो इसमें से देखो एसीटोन का अणु बाहर निकलता है। किसका अणु बाहर निकलता है, एसीटोन का। देखो CH3 C डबल बॉन्ड O, और क्या बचा, OH। क्या बचा, OH। यानी कहने का ये होगा कि बेंजीन से तो क्या बचा, OH, यानी कि फिनोल बच गया, और निकल क्या गया, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, जिसको क्या कहते हो आप, एसीटोन। क्या कहते हो, एसीटोन। एसीटोन कैसा नाम है, व्युत्पन्न नाम है। कैसा नाम है, व्युत्पन्न, यानी कि इसका एसीटोन व्युत्पन्न नाम है। और इसका आईयूपीएसी क्या हो गया, 1, 2 और 3, प्रोपेन 2 ऑन। आईयूपीएसी क्या नाम हो गया, प्रोपेन 2 ऑन। कीटोन का अनुलग्न क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं, जिसका नाम क्या हो गया, प्रोपेन 2 ऑन। तो ध्यान समझ में आ गई होगी, क्यूमीन से जो विधि थी वो कैसी थी, बेंजीन के संदर्भ में तो कौन सी है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, और एल्कीन के संदर्भ में कौन सी है, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक। ये फिनोल बनाने की कौन सी विधि थी, औद्योगिक विधि। कौन सी विधि थी, औद्योगिक विधि। अगली विधि की बात करते हैं, बेंजीन के ऑक्सीकरण से। बेंजीन के ऑक्सीकरण से नंबर 2 विधि है। अब इंडस्ट्रियल मेथड चल रहा है फिनोल बनाने का, यानी औद्योगिक विधि चलती है। नंबर 2 है बेंजीन के ऑक्सीकरण से। बेंजीन के ऑक्सीकरण से, बेंजीन का ऑक्सीकरण कैसे होता है, बेंजीन में ऑक्सीजन अणु को प्रोवाइड किया जाता है, ऑक्सीजन वायु यानी वायु को प्रोवाइड किया जाता है V2O5 की प्रेजेंट में, और 583 केल्विन टेम्परेचर पर। V2O5 की प्रेजेंट में जब बेंजीन अणु को प्रोवाइड किया जाता है तो इससे फिनोल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, फिनोल का। यानी इसमें नवजात ऑक्सीजन को काम में लिया जाता है। नवजात ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है, 1/2, यानी कि 2 से 2 क्या क्या हो गया, कैंसिल, और क्या बन गया, ऑक्सीजन एटम बचा, इसलिए इसको कहा जाता है नवजात ऑक्सीजन। और इस कार्बन से कौन जुड़ा होता है, हाइड्रोजन। तो यानी ऑक्सीजन का एडिशन किससे हो जाता है, हाइड्रोजन से, और ऑक्सीजन का एडिशन हाइड्रोजन से हो जाएगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई, फिनोल। इसको कहते हैं बेंजीन के ऑक्सीकरण से। तो ये भी आपको क्लियर हो गई होगी। नंबर 3 है राशिक परक्रम। राशिक परक्रम ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है नाम से। राशिक परक्रम क्या होता है, राशिक परक्रम क्या होता है कि बेंजीन की क्रिया सांद्र HCl और नवजात ऑक्सीजन के साथ कराई जाती है। किसके साथ कराई जाती है, सांद्र HCl और नवजात ऑक्सीजन के साथ। तो प्रोडक्ट बनता है क्लोरोबेंजीन। क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन। देखो H2O क्लियर बाहर हो रहा है, नहीं हो रहा, Cl बच रहा है, क्या प्रोडक्ट बन रहा है, क्लोरोबेंजीन। और क्लोरोबेंजीन की क्रिया क्षार NaOH के साथ कराई जाती है। किसके साथ, क्षार NaOH के साथ। और क्षार रिएक्शन हो जाती है CuCl2 की प्रेजेंट में, यानी कॉपर क्लोराइड की प्रेजेंट में रिएक्शन कराई जाती है। तो देखो क्षार NaOH के साथ करेंगे तो बताओ क्या निकलेगा, यहां से क्या निकलेगा,
देखो यहाँ पर सीधा इसको रिएक्शन को कराते हैं CuCl2 623 केल्विन टेम्परेचर पर। तो सीधा, क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड का लक्षण है, मैंने आपको इसमें अनुनाद पढ़ा रखा है पिछले चैप्टर में, इसलिए इसको टेम्परेचर कितना लिया जाता है 623 केल्विन। तो इसका विघटन हो जाता है माइनस को क्या निकल जाएगा NaCl। देखो Na और Cl क्या बचा OH, यानी बेंजीन वाले से एक नाभिक स्नेह का दूसरे नाभिक स्नेह से क्या हो जाएगा प्रतिस्थापन। तो एक नाभिक स्नेह से दूसरे नाभिक स्नेह से प्रतिस्थापन हुआ, क्या बन गया फिनोल। क्या बन गया फिनोल। तो ये फिनोल बनाने की कौन सा प्रक्रम था, रासिक प्रक्रम। सबसे पहले बेंजीन, सांद्र HCl, नवजात ऑक्सीजन, कॉपर क्लोराइड, क्लोरोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन 623 केल्विन टेम्परेचर पर क्षार उसके साथ अभिकृत होगी, तो इसका निर्माण होगा फिनोल का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये प्रक्रम कौन सा हो गया, रासिक प्रक्रम। एक इसमें आता है डाउ प्रक्रम। कौन सा प्रक्रम आता है, डाउ प्रक्रम। नंबर 3 आता है डाउ प्रक्रम। डाउ प्रक्रम में क्या होता है, जो रासिक प्रक्रम से क्लोरोबेंजीन बनी है, यानी हेलोएरिन बनी है, इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन को क्षार एन्योज के साथ सीधा डायरेक्ट गर्म किया जाता है और टेम्परेचर रिएक्शन कराई जाती है CuCl2 FeCl3 और 300 एटमॉस्फेयर वायुमंडलीय दाब और 623 केल्विन टेम्परेचर पर। जब देखो इतना टेम्परेचर है, इतना प्रेशर है, तो इसका मतलब क्या है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो डबल बॉन्ड के लक्षण है वो क्या हो जाते हैं समाप्त। सीधी रिएक्शन NaCl बाहर और बेंजीन के साथ कौन जुड़ जाता है OH। तो ये पूछा जाता है डाउ प्रक्रम। और प्लस में क्या निकल जाता है NaCl, इसका नाम है फिनोल। क्या नाम है फिनोल। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, डाउ प्रोसेस कहलाता है, यानी रासिक प्रक्रम से बाद होता है, ध्यान रखना रासिक प्रक्रम के बाद। रासिक प्रक्रम में क्या बना था, क्लोरोबेंजीन बनी थी और क्लोरोबेंजीन को अगर क्षार एन्योज के साथ, रासिक प्रक्रम में भी रिएक्शन हुई थी लेकिन उसमें हमने एटमॉस्फेयर वायुमंडलीय दाब यूज में नहीं लिया, ना उत्प्रेरक काम में लिया था जब क्षार एन्योज के साथ रिएक्शन कराई जाती है, ना उसमें उत्प्रेरक काम में लिया जाता है और ना उसमें टेम्परेचर काम में लिया जाता है जब क्षार, क्योंकि उससे पहले उत्प्रेरक काम में लिया जाता है। इसलिए CuCl2 की प्रेजेंट में उसमें भी उत्प्रेरक यही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि साथ साथ में 300 एटमॉस्फेयर वायुमंडल दाब और 600 केल्विन टेम्परेचर काम में लिया जाता है। इसलिए रिएक्शन क्या बनाती है, फिनोल का निर्माण करती है और सीधा क्या निकल जाता है NaCl बाहर निकल जाता है। तो ये प्रक्रम कहलाता है डाउ प्रक्रम। एक और पढ़ते हैं इसमें कोल तार से। कोल तार, एक कोल तार क्या होता है, एक हाइड्रोकार्बन यौगिक होता है। क्या होता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यौगिक होता है। इसमें इसको गर्म करने पर इसका प्रभाजी आसवन होता है। क्या होता है, प्रभाजी आसवन। प्रभाजी आसवन जैसे कपूर की गोली होती है, क्या होती है, मोटी होती है, ठोस आकार में होती है, उसको गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने के लिए क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। जिस कंडीशन को क्या बोला जाता है, प्रभाजी आसवन कहा जाता है। ठीक है, प्रभाजी आसवन से क्या होता है कि इस कोल तार से अशुद्ध फिनोल की प्राप्ति होती है, एक नेफ्थलीन की प्राप्ति होती है, जिसको नेफ्थलीन क्या कहा जाता है, एक तो नेफ्थलीन की प्राप्ति होती है और एक अशुद्ध फिनोल की प्राप्ति होती है। अशुद्ध फिनोल C6H5OH। नेफ्थलीन तो क्या होती है बेटा, कपूर की गोली। कपूर की गोली जिसमें दो बेंजीन वाले रिंग जुड़ी हुई पाई जाती है, इस प्रकार से, ऐसे और इस प्रकार से, ये होती है नेफ्थलीन। ठीक है, और फिनोल को तो आप जानते ही हो, C6H5OH। ये कोल तार जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यौगिक होता है उसको प्रभाजी आश्रित किया जाता है, उससे अशुद्ध क्लोरोफॉर्म का निर्माण होता है और जो अशुद्ध क्लोरोफॉर्म जो होता है वो क्षार एन्योज के साथ अभिक्रिया करता है। किसके साथ करता है, क्षार एन्योज। देखो मैं यहां समझा देता हूं इस रिएक्शन को। क्षार एन्योज के साथ रिएक्शन करता है अशुद्ध जो क्लोरोफॉर्म होता है, तो ये बनाता है C6H5ONA, सोडियम फिनोक्साइड आयन। सोडियम फिनोक्साइड आयन और साथ में क्या निकल जाता है, H2O। ठीक है, इसको आपने पढ़ा कि डायरेक्टली इसमें से क्या होता है, एक नाभिक से लेकर दूसरे नाभिक से, क्योंकि दोनों समान है, तो इसमें इंटरमीडिएट क्या बनता है, सोडियम फिनोक्साइड आयन। और सोडियम फिनोक्साइड जो आयन होता है वो CO2 के साथ और H2O के साथ अभिक्रिया करता है। किसके साथ अभिक्रिया करता है, CO2 के साथ और H2O के साथ। और CO2 और H2O के साथ जब अभिक्रिया करता है इसके 2 मोल लिए जाते हैं। कितने मोल लिए जाते हैं, 2 मोल। तो प्रोडक्ट बनता है C6H5OH और प्लस में निकल जाता है Na2CO3। इसके भी 2 मोल। देखो ऑक्सीजन कितने हैं, 2 और 1 3 और 2 यहाँ पर 5 हो गए। तो देखो 3 और 2
5, 2 लगने से 5 हो गए। तो ये प्रोडक्ट क्या बन गया, शुद्ध फिनोल की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है, शुद्ध फिनोल की। रिएक्शन कैसे हुई, कोल तार एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यौगिक होता है जिसका प्रभावी आसवन करने पर नेफ्थलीन और अशुद्ध फिनोल की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है, अशुद्ध फिनोल की। उस अशुद्ध फिनोल को क्षार एंजाइम्स के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो सोडियम फिनोक्साइड आयन बनता है, और सोडियम फिनोक्साइड आयन CO2 और H2O के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, शुद्ध फिनोल का निर्माण करता है, और साथ में सोडियम कार्बोनेट का निष्कासन हो जाता है। तो ये सारी क्या थी, फिनोल बनाने की विधियां। तो मुझे आशा है सभी बच्चों से कि सभी ऑनलाइन क्लासेस में लगातार जुड़ रहे होंगे, अपने घर पर सभी अच्छे से ऑनलाइन क्लासेस को लेकर नोट्स कंप्लीट कर रहे होंगे। आगे के लिए आप आज का वीडियो जो हमारा था उसमें मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा अच्छे से, और नेक्स्ट लगातार अपनी कंटिन्यू स्टडी को जारी रखें और लगातार हमसे जुड़े रहें ऑनलाइन क्लासेस से, तो ताकि आपकी हर प्रॉब्लम और समस्या और पढ़ाई भी आपकी सुचारू रूप से चलती रहे। इसलिए फिनोल बनाने की विधियां आज यहीं पर कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिनोल के भौतिक गुणों की बात करेंगे। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।